हाय, मेरा नाम आशु है और मैं लड़कियों के राइट से बात करती हूँ। हमारी सो कॉल्ड जेनजी की लड़कियां अलग लेवल की ही प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब लड़कियों के लिए ऑप्शन बढ़ा दिए गए हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है। पर सच ये है कि ऑप्शन के साथ साथ एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे हंसने से लेके मेरे रोने तक को कंट्रोल किया गया था। अगर मैं ज्यादा हंसती थी तो ये लोग ये बोलते थे कि थोड़ा कम हंसा करो लड़की की तरह। और रोना तो खैर मैं कभी रोती नहीं थी बहुत जल्दी किसी के सामने। ये चीजें अभी भी ऐसी ही परसिस्ट कर रही हैं। ये सोसाइटी हमें इमोशन दिखाने से ज्यादा इमोशन को सप्रेस करना सिखाता है। जेंजी हो या मिलेनियल, हम सबके साथ ये चीजें रिपीट हुई हैं। थोड़ा सा लेवल अलग है। कॉन्फिडेंट बनो तो कहा जाता है कि बहुत तेज हो, चुप रहो तो कहा जाता है कि पर्सनैलिटी नहीं है, और करियर चुन लो तो घर का क्या होगा ये सवाल आ जाता है, और अगर घर को चुन लो तो खुद के लिए क्या किया ये भी सवाल आ जाते हैं। प्रॉब्लम कभी एक जेंडर से कभी नहीं थी। प्रॉब्लम उस सोच से थी जो लड़की को हमेशा एक बैलेंस एक्ट में देखना चाहती थी, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे। और एक कड़वा सच ये है कि हर प्रेशर बाहर से नहीं आता है, कभी प्रेशर हमारा अंदर से आता है। हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वैलिडेशन को यस कह देते हैं, लोग क्या कहेंगे इसको वैलिडेट कर देते हैं। ये सब हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली रहता है। और लाइक्स और अप्रूवल को कॉन्फिडेंस समझ लेना स्ट्रेंथ नहीं डिपेंडेंसी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की कमजोर मतलब ये है कि सिस्टम कंफ्यूजिंग है और लड़कियों से क्लैरिटी एक्सपेक्ट की जाती है जबकि उनके रूल्स ही क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए मैं बस एक बात कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि तुम हर दिन स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट दिखो, जरूरी ये है कि तुम खुद से ऑनेस्ट रहो। ट्रेंड फॉलो करने के लिए तुम पैदा नहीं हुई हो, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी चॉइस से आती है। हर दिन एडजस्ट करना मैच्योरिटी नहीं, कभी कभी खुद को चूज करना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए तुम खुद को और अपने ड्रीम्स को चूज करो, क्योंकि हर चीज दुनिया के लिए कन्वीनियंट हो जरूरी नहीं है।